आने का प्लान क्या था? हमारा प्लान ये था कि हम डरे नहीं, हम दया का भाव रखें, हम सभी से प्यार करें ना, हम एक निर्गुण स्थिति में हों, हम अपनी आत्मा को उद्धार करें ना। लेकिन हम वो लोअर नीड्स में, ये धरती ले लो, ये मटेरियलिज्म ले लो, ये सोना चांदी, उसी में लिप्त हो गए हैं। ऊपर की सोच ही नहीं पाए, ऊपर की अब ऊपर जा ही नहीं पाए। तो अभी वर्ल्ड मेडिटेशन डे हमें ये जरूर सिखाएगा आगे आने वाले समय में कि जो डिवाइन लव है, जो प्रेम का भाव कैसे जागृत करना है। एक दो पर्सन और है मैम आपसे, हमारे श्रोता भी शायद जिज्ञासु होंगे। आप हमें ये बताइए मैम कि सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस क्षेत्र में कैसे आए, क्योंकि मुझे पता चला है कि लगभग 25 वर्षों से आप लगातार इस ध्यान प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और स्वयं भी एक ध्यानस्थ व्यक्तित्व का जीवन जी रहे हैं। तो आप कैसे इसमें जुड़े और आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए, ये हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं, आपसे प्रेरणा लेना चाहते हैं। मैं बचपन से ही वैसे तो बहुत ही आध्यात्म में बहुत रुचि रही है मेरी। तो इसमें कई पूर्व जन्म का भी है आपका? पूर्व जन्म के भी संस्कार है मेरे। और जब मुझे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं तक तो मुझे पता ही नहीं था कि जब मैं कबीर को पढ़ती थी और मुंशी प्रेमचंद को, रविंद्रनाथ टैगोर जी को मैं पढ़ती थी, तो मुझे ये लगता था कि मैं शायद और बच्चों से भिन्न हूँ। और ऐसे करते करते मैं आयुर्वेदा में आ गई और आयुर्वेदा में आने के बाद मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने विजिट भी किया और उनको बहुत अच्छे प्यार से सुना भी और उनको अपनाया भी। और ऐसे करते करते मुझे जो पिरामिड ध्यान है उसके ऊपर भी मैंने जब ध्यान किया तो मुझे अपने पूर्व जन्मों का आभास हुआ, कुछ पोर्टल्स खुले और मुझे वहाँ से एक बहुत बड़ी चीज़ सीखने को ये मिली कि मेडिटेशन के माध्यम से मैं श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि जब आप आंख बंद करते हैं तो आपके साथ देवता ऋषि सब अपने आप आ जाते हैं और जब वो आते हैं तो आपको मैसेज देते हैं। अगर आपके पास सुनने की शक्ति है उनको तो वो बताएंगे कि तुम इस किताब को पढ़ो। तो ऐसे ही मैंने पूरे वर्ल्ड में थियोसॉफिकल सोसाइटी, आंतरिक आभास स्वतः ही होने लग जाता है कि मुझे करना क्या है जीवन में, आंतरिक आभास होने लगता है। और मैं जब आयुर्वेदा के फील्ड में आई तो मेरे को ये क्वेश्चन होता था, हमेशा एक अंदर से रोष था कि ये मेरा काम नहीं है। मतलब एक नॉर्मल वाला जब मैं करती थी तो मेरे को आते ही रोना आता था कि मैं सुबह 9 बजे जा रही हूँ, 5 बजे वापस आ रही हूँ। तो मेरे को ये लगता था कि कुछ और भी करना है, मेरा लाइफ का ये पर्पस नहीं है कि मैं खा के सो जाऊं। तो उस वक्त मैं ध्यान में आई और ध्यान में आने के बाद वेरी फर्स्ट डे जो हम धीबलस यान की अपने सूक्ष्म शरीरों की यात्रा करना, वो मैंने वेरी फर्स्ट डे ही शुरू हो गए। उसके बाद धीरे धीरे पुस्तकें पढ़ती रही और आज तक सुबह 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का जो ध्यान है वो मेरा नियम कभी नहीं टूटा, क्योंकि वो जो आनंद है वो कहीं और नहीं मिल सकता। तो इस तरीके से बहुत लंबी जर्नी है, काफी लंबा चौड़ा अनुभव रहा है इस फील्ड में, इस क्षेत्र में। एक अंतिम प्रश्न है मैम आपसे कि आम व्यक्ति कैसे अपने जीवन में ध्यान को अपना सकता है, और ये विश्व ध्यान दिवस के ऊपर कि आम व्यक्ति कैसे अपने जीवन में ध्यान को अपनाए। मुझे ये लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर ना ये सवाल तो 100% आता है। क्यों आता है? क्योंकि आयुर्वेद भी ये बोलता है कि तुम 24 तत्वों से बने हुए हो और उन तत्वों में 24 तत्वों में से 23 तत्व अलग हैं और एक तत्व है जिसको हम चेतन बोलते हैं। और वो जो चेतन है ना हमें बार बार आवाज लगाता है, हर बच्चे को भी आवाज लगाता है, हर बुजुर्ग को भी आवाज लगाता है, हर एक को आवाज लगाता है वो पीछे से। और हम ही बचते हैं, शायद हमारी जो जन्म परंपरा है उस जन्म परंपरा के हिसाब से हम बचते हैं। अभी वर्ल्ड मेडिटेशन डे पर मैं ये सबसे आग्रह करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप एक बार आंख बंद करके देखोगे तो आप अपने आप से जुड़ोगे। वो चेतन आपको आवाज लगाता है कि तुम मेरी वजह से ही जिंदा हो, तुम ये जो चेतन है, हम इसको भूल गए हैं उस मटेरियलिज्म की दुनिया में, भागदौड़ भरी जिंदगी में। तो एक आम इंसान आराम से अपना 5 मिनट 10 मिनट अपने साथ वो समय बिताए तो मैं कहती हूँ कि मुझे लगता है एज ए डॉक्टर कि वो पता नहीं कितनी सारी बीमारियों से निजात पा सकता है। उसको बीमारियां आ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बाहर जो चेतन का सागर है उसी में ही सब कुछ छुपा हुआ है।
अगर वो अच्छे तरीके से सांस लेता है, छोड़ता है, आंख बंद करता है, आंख बंद करते ही हमें एक ऐसा हार्मोन प्राप्त होता है आंख बंद करते ही कि वो किसी दवाई में है ही नहीं जी। सिंथेटिक मेडिसिन आने लग गई हैं आंख बंद करके। जो आप DMT हार्मोन होता है उसको सिंथेटिक बनाने लगे हैं दूसरे देश। बट मेरा अपना मानना ये है कि जब तुम आंख बंद कर सकते हो, आपकी आंख बंद करने से वो बनता है नेचुरल, तो क्यों नहीं हम आंख बंद करें और आंख बंद करके ध्यान साधना को सीखें। जी श्रोता, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता नेहरा जी को, निदेशक आयुष विभाग हरियाणा सरकार, जिन्होंने अपने मुखारविंद से हम सबको कृतार्थ किया, इतनी अच्छी जानकारी दी। तो हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि मैम ने हमें 25 वर्षों के अनुभव की जुड़ी हुई जो बातें हैं हमारे साथ साझा की। तो आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, रेडियो अरावली 90.4 FM बजाते रहो।